तभी राजा का सचिव राजा से कहता है, मेरे पास आइडिया है, क्यों ना आप इवान को बादलों के बीच ऊंचे पहाड़ पर भेजे वहाँ की प्रिंसेस को लाने। वहाँ आज तक कोई नहीं जा सका है और जो गया वो अभी तक वापस नहीं आया। राजा को मंत्री का ये आइडिया भी काफी अच्छा लगता है और दूसरे ही दिन राजा इवान को इस मिशन पर जाने का आदेश देता है। इवान राजा के इस आदेश को भी मान लेता है और इवान को उस महल तक जाने से मना करता है। वो कहता है वो एक खतरनाक जगह है जहाँ से कोई वापस नहीं आया और इवान फॉल की बात नहीं मानता और वो उसे वहाँ तक ले जाने को कहता है। अब ये दोनों महल तक पहुँच जाते हैं और ये देखते हैं कि महल के अंदर जाने वाले रास्ते पर बर्फ की एक मोटी दीवार खड़ी है जिसे तोड़ पाना इसके लिए नामुमकिन था। पर तभी वहाँ पर फायरबर्ड का एक पंख उड़ता हुआ आता है और उस बर्फ की दीवार से जा टकराता है, जिसके बाद वो दीवार टूट कर बिखर जाता है। अब उस बर्फ की दीवार के टूटने से वहाँ पर बहुत सारा पानी बाहर निकलता है जिसमें बहकर फॉल पहाड़ी से नीचे गिर जाता है और फिर एक बर्फ के गोले में बदलकर वो लुढ़कता हुआ नीचे चला जाता है। इधर इवान उस महल के अंदर चला जाता है। महल के अंदर जाते ही इवान देखता है कि वहाँ पर बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां सो रही हैं, पर यहाँ इवान को ये समझना मुश्किल हो रहा था कि इसमें से राजकुमारी कौन है। तभी फायरबर्ड का वो पंख एक खूबसूरत लड़की से जा टकराता है जिससे उस लड़की की आंखें खुल जाती है। ये देखकर इवान समझ जाता है कि यही राजकुमारी है। वो राजकुमारी काफी खूबसूरत होती है जिसे इवान देखते ही रह जाता है। फिर वो राजकुमारी से कहता है कि हमारे राजा आपसे शादी करना चाहते हैं। इस पर वो राजकुमारी कहती है, मुझे आज तक कोई भी ढूंढ नहीं पाया, मैंने सोचा था जो राजा मुझे ढूंढेगा मैं उसी से शादी करूंगी, पर तुम्हारा राजा कैसा है जिसने अपने हॉर्स कीपर को मुझे ढूंढने भेजा है। ये कहकर वो राजकुमारी उस पहाड़ से नीचे कूद जाती है। ये देखकर इवान भी उस पहाड़ से नीचे कूद जाता है क्योंकि उसे तो किसी भी तरह राजा के आदेश को पूरा करना था। अब इससे पहले कि दोनों नीचे गिर जाते, फॉल उन दोनों को बचा लेता है और सही सलामत नीचे आ जाता है। अब रात में ये लोग एक जगह आग जलाकर रुकते हैं। राजकुमारी सदमे के कारण अभी तक बेहोश थी। इवान प्रिंसेस को इस तरह से देख रहा होता है जैसे वो प्रिंसेस को पसंद करने लगा है। फॉल ये सब देख रहा था और इवान से कहता है, ये अब तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, राजा तुम्हें मार डालेगा, चलो मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर लेकर चलता हूँ, वहाँ इससे भी खूबसूरत लड़कियाँ हैं। पर इवान मना कर देता है। वो कहता है, नहीं, मैं राजकुमारी के साथ ही रहूंगा और राजमहल भी जाऊंगा। इवान की ये बातें प्रिंसेस सुन लेती है और अब वो भी इवान को पसंद करने लगती है। अब इवान प्रिंसेस को लेकर महल पहुंच जाता है जहाँ पर सभी इतनी खूबसूरत प्रिंसेस को देखकर हैरान हो जाते हैं। राजा भी दूर से इवान और प्रिंसेस को आते हुए देख रहा होता है और ये देखकर हैरान हो जाता है कि इवान को इस बार भी कुछ नहीं हुआ। इस बात से राजा को काफी गुस्सा आ जाता है। तभी राजा का सचिव राजा से कहता है, महाराज, इसमें आपका ही फायदा है, इस बहाने आपको इतनी सुंदर राजकुमारी मिल गई जिसे पाना इतना भी आसान नहीं था।